नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 E24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। ऐसे तो सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर कई सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा फिल्में होती हैं जो दर्शकों के दिल के करीब होती हैं और जो उन विषयों पर गंभीर चोट करती हैं। प्रकाश झा वो नाम है जिनकी फिल्में, जो कि राजनीतिक विषयों पर कहें या फिर सामाजिक विषयों पर, वो फिल्में गंभीर चोट करती हैं, व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती हैं और दर्शकों को भी वो फिल्में बेहद पसंद आती हैं। गंगा जल फिल्म आपको याद होगी, अजय देवगन उसमें लीड रोल में थे और फिल्म को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। प्रकाश झा एक बार फिर गंगा जल नहीं, जय गंगा जल के साथ दर्शकों के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ जय गंगा जल की पूरी स्टार कास्ट और खुद साथ में प्रकाश झा हमारे स्टूडियो में मौजूद है। प्रकाश झा साहब, मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप जितने भी स्टार कास्ट हैं उन सब से एक बार परिचय करा दीजिए दर्शकों का। हालांकि इन सभी को फिल्मों में दर्शकों ने देखा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके इनका परिचय कराएं। प्रत्युष जी, धन्यवाद आपका। पहले तो आपके जरिए मैं आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन कहना चाहूंगा और ये अवसर आपने हमको दिया आपके साथ बैठ के बातचीत करने का, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे दाहिनी तरफ जो सज्जन बैठे हैं इनका नाम है मानव कौल। मानव कौल थिएटर के राइटर, डायरेक्टर और बहुत ही नामचीन कलाकार हैं। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है और उनकी काम की सराहना की गई। काई पोछे में, सिटी लाइट्स में, वजीर में अभी आए हैं और हमारी फिल्म में विधायक बबलू पांडे का किरदार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पिवटल किरदार है। हमारे आपके जो बाईं तरफ बैठे हैं ये मुरली भाई हैं और मुरली शर्मा जी जो हैं वो बहुत बढ़िया कलाकार हैं। इन्होंने दर्जनों फिल्मों में अपने कला का अनुभव बांटा है और हमारी फिल्म में मुन्ना मर्दानी कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं। उनके साथ बैठी हैं वेगा। वेगा भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। साउथ की कई फिल्में की हैं इन्होंने। मैंने इन्हें चिटागोंग फिल्म में देखा था और इनकी कास्टिंग जो है वो मैंने न्यूयॉर्क में, जब ये साइकिल चला रही थी सड़क पे, तो मैंने इनसे पता पूछा और पता बताते वक्त इनकी बाइसिकल जो थी वो मुझे बहुत पसंद आ गई। मैंने इनसे कहा कि मुझे बाइसिकल आपकी अपनी फिल्म में कास्टिंग करनी है उसकी, तो इन्होंने कहा कि बाइसिकल के साथ तो मैं भी आऊंगी क्योंकि मैं फ्री में आती हूँ बाइसिकल के साथ में। तो इनकी कास्टिंग वैसे हो गई और इनके साथ बैठे हैं राहुल भट्ट साहब। राहुल भट्ट साहब एक बहुत ही बढ़िया नामचीन कलाकार और बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने हमारी फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस किया है। राहुल भट्ट को सब जानते हैं एज एन एक्टर। इन्होंने बहुत सारा टेलीविजन किया है और अभी हाल में इनकी फिल्म फितूर आई थी जिसमें बिलाल का काम सबको पसंद आया था। अगली में बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया था और हमारी फिल्म में पवन राघव, सोशल एक्टिविस्ट। गंगा जल को आए हुए कई साल हो चुके हैं। इस जय गंगा जल में क्या ऐसा फर्क है? क्या उस फिल्म का सीक्वल है ये, या फिर बिल्कुल नई कहानी, नई पटकथा? बिल्कुल नई कहानी। सीक्वल का मतलब होता है या तो कहानी बढ़ाई जाए, जी, जहां कहानी खत्म हुई है वहां से बढ़ाई जाए, या पात्र जो है वो फिर उसी तरह के सिचुएशन में वही पात्र आए। जैसे कि आपने सिंघम में देखा कि सिंघम 1 में या सिंघम 2 में वो अजय देवगन ही मुख्य पात्र थे और विषय भी एक जैसा था। यहाँ न पात्र सेम है, ना कहानी बढ़ती है और समय भी अलग है और कहानी बिल्कुल अलग तरह की। वो भागलपुर ब्लाइंडिंग्स के ऊपर में थी और इसकी जो कहानी की रीढ़ है वो बिल्कुल अलग है। ये आज पुलिस और समाज के बीच जो संबंध है और जो कंट्राडिक्शंस है उसके बीच में आभा माथुर IPS ऑफिसर जो एक जिले की महिला SP बन के जाती हैं, उनके जद्दोजहद और उनके डिलेमा की कहानी है। नमक खाकी का खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको। ये तो तू मच कर दिया इसने, हमारी इज्जत का बारात निकाल दिया मैडम ने। और बहुत काम करती हैं आप। सर, आपने अपने जिले की जिम्मेदारी दी है तो आपने हमारा ही पत्ता काटने की ठान ली। तो ये जो मेन विलेन है, ये फिल्म में जब दर्शकों के सामने आता है पर्दे पर, तो कहते हैं ना कि विलेन जब आता है तो मतलब कैरेक्टर उसका इतना मजबूत होता है कि वो भी अपनी छाप छोड़ता है हीरो के सामने। तो आप जब आते हैं, आप विधायक बने हुए हैं इस फिल्म में, करप्ट विधायक हैं आप, तो आप जब आते हैं स्क्रीन पर, पर्दे पर, तो आपका वो कौन सा दमदार डायलॉग है या प्रेजेंस है जिससे लगता है कि भाई ये विलेन बड़ा दमदार है? नहीं, मैं बिल्कुल इससे उल्टा हूँ। मैं कतई दमदार वो नहीं हूँ, मैं करप्ट
पहली बात तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं अपने लिए सबसे ईमानदार और ऐसे ही मेरी पॉलिटिक्स चलती है। मैं बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता हूँ। मेरे हिसाब से इस पूरी स्थिति में मैं उसको वैसे देखता हूँ कि इससे अच्छा कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता है मेरे से अच्छा। तो ना मैं कोई बहुत दमदार डायलॉग बोल रहा हूँ, ना मैं गाली गलौज कर रहा हूँ या बेकार में किसी को मार रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ना इनके डर से धरती कांपती है, और ना मेरे डर से धरती कांपती है, ना मैंने आज से कुत्ते करके कोई एक लाइन भी बोली है। अच्छा, फिल्म होता है जो कहते हैं कि जो फिल्में होती हैं कि वे फिल्म में विलेन का डायलॉग कुछ ऐसा होता है जो लोगों के मतलब दिलो दिमाग में बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन प्रकाश झा की फिल्मों में शायद डायलॉग्स भी आप ऐसे चुनते हैं जो कि बिल्कुल सीधे सटीक आम बोलचाल की भाषा में हो। देखिए, आम बोलचाल की भाषा जरूर होती है, लेकिन उसको ड्रामेटाइज करना पड़ता है, क्योंकि मैं फिल्म बना रहा हूँ दर्शकों के लिए जो कि इंगेज हो, जिनको एक ड्रामा मिले, जिनको एक जो ग्रामर है कहिए कमर्शियल फिल्मों का या पॉपुलर फिल्मों का, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मेरा सारा खेल जो है वो रियलिटी के बाहर नहीं जाता, बिलीवेबिलिटी के बियॉन्ड नहीं जाता। कि जैसे एग्जाम्पल कि मैं अक्सर आजकल दिया करता हूँ कि प्रोमो में चूंकि लोगों ने उस डायलॉग को देखा है कि आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, ये हम अक्सर सुनते हैं क्योंकि आज का समाज ऐसा हो गया है। लोग बोलते हैं अक्सर, हम अक्सर बोलते हैं, आप ये डायलॉग सुनिए। लेकिन जब इसको मैं लिखने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरी जो मुख्य पात्र हैं आईपीएस प्रियंका चोपड़ा जो है आभा माथुर, वो क्या बोलेगी कि आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। अब ये सेकंड पार्ट जो है ये कमर्शियल हो गया, ये वो बात कहनी है लेकिन इस तरह से कही गई कि ताली बजेगी, तो ये बात होती है। मुरली जी, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए इस फिल्म में। मुन्ना मर्दानी, जैसे सर ने बताया, मुन्ना मर्दानी नाम का किरदार है और बबलू भैया का बड़ा ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है, उनके लिए जीता मरता है, उनकी जान ले सकता है, जान दे सकता है, सर का किरदार है। अच्छा, तो जो बबलू भैया कहेंगे वो अंतिम निर्णय। हाँ, कहने के पहले समझ जाता वो। वेगा जी, आप बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में। जी, मेरा कैरेक्टर का नाम है सुनीता। सुनीता एक गांव की लड़की है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसको पूरी समझ है कि सही क्या और गलत क्या है, और उसको ये समझ में आता है कि एक किसान के लिए जमीन की क्या कीमत होती है, नॉट पैसे वाइज बट कीमत क्या होती है। तो उसी जमीन के लिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, और उसके कारण काफी बीएन सिंह का कैरेक्टर भी आगे बढ़ता है, काफी फिल्म में चीजें होती रहती हैं। राहुल जी, आपकी एंट्री कैसे होती है फिल्म में, क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा देखिए, मेरे एक्चुअली स्पेशल अपीयरेंस है इस फिल्म में। तो जब सर से मैं पहली बार मिला तो इन्होंने कहा कि देखो ये वो कैरेक्टर है जिससे मैं कुछ जो कहना चाहता हूँ, जो कहानी में मैं जो सारांश है कहानी का, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो इस कैरेक्टर के द्वारा देना चाहता हूँ। तो ये एक बड़े पढ़े लिखे नौजवान की कहानी है जो काफी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ अमेरिका में कहीं जी रहा था। थोड़ा दिमाग भी खिसका हुआ है इसका, दिमाग पागल है, सब छोड़ छाड़ के एक दिन वापस आ जाता है इंडिया, टोटल माइनस, और किसानों के लिए जो है वो लड़ता है। तो एक्टिविस्ट है, तो एक्टिविस्ट तो बेचारे माइनस ही होते हैं, मगर वो पूरा समाज में लड़ता है, और दैट इज हाउ। अच्छा प्रकाश जी, आपने इस फिल्म में एक्ट भी किया है और आप इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर भी बने हुए हैं। तो आपको दर्शकों ने अब तक नाम प्रकाश झा, निर्माता निर्देशक, लेकिन पर्दे के सामने प्रकाश झा को शायद पहली बार लोग देखेंगे, तो अपने कैरेक्टर के बारे में जरा बताएं आप। नहीं, देखा है लोगों ने, मैंने कुछ छोटे छोटे एक सीन वाले रोल अपने सभी फिल्मों में लगभग करता हूं मैं। हाँ, लेकिन कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के लिए आपने, लेकिन बार राजनीति में एक ही डायलॉग बोला था, लेकिन वो डायलॉग भी जो है वो सेंसर ने काट दिया था, मुझे कुछ और कहना पड़ा। बट हाँ, इस फिल्म में एक कहिए कि एक सीरियस कैरेक्टर एक्टर के रूप में आया हूं। बीएन सिंह, भोलानाथ सिंह कैरेक्टर का नाम है, जो एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, जो दुनिया देख करके घाट घाट का पानी पी करके 30 वर्षों में सब इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पे पहुंचा है। उसको मालूम है इससे आगे कुछ बढ़ना नहीं, प्रमोट होते होते वो पहुंचा। हाँ, और सबको संभाल के चलता है, पब्लिक को भी, मीडिया को भी, ऑफिसर को भी, बाकी जितने गैंगस्टर्स हैं उनको भी संभाल के चलने वाला, सब बैलेंस बना के चलने वाला कैरेक्टर है। ये कि प्रियंका के रोल को, और आप देखते हैं अजय देवगन गंगाजल में, वो दोनों एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, हालांकि कई सारी फिल्में बनी है जिसमें महिला आईपीएस भी हैं। प्रियंका के रोल के बारे में कुछ बताइए, कैसा आपके दिमाग में आया कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर आईपीएस को हमें? वो हमारे कहानी की ड्रामेटिक रिक्वायरमेंट थी, जिसमें कि जब मैं क्योंकि जिले में एक ऐसे एसपी को वो लाना चाहते थे जो पावर्स हैं,
जो कमजोर हो, जो ज्यादा सवाल जवाब न करे और उनके इलेक्शन का जो है काम अच्छे से चल पड़े और बेसिकली उनका जो बाकी का सारा धंधा है वो ठीक से चले, इसकी वजह से तो जानबूझ करके एक महिला पुलिस अफसर को लेकर के वो आते हैं कि ये चुपचाप रहेगी, कुर्सी टेबल पर बैठेगी, सलामी ठुकवाएगी और फाइल साइन करेगी और उसको मंत्री ब्रीफ भी करता है कि तुम्हारे लिए तो गोल्डन पोस्टिंग है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुम जाओ आराम से बैठो अपना। आपने फिल्मों में निर्माता निर्देशक के तौर पर आपने कई फिल्में बनाई, कैमरा, लाइट, एक्शन। जब आप खुद अब कैमरे के सामने आते हैं, जब कैमरे के सामने आप आए, आपने फिल्म में एक्ट भी एक निभाया, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है या फिर हो जाता है, मैनेज हो जाता है? एक कैमरे के पीछे वाले प्रकाश और एक कैमरे के सामने प्रकाश। देखिए मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत पहले से तैयारी शुरू करता हूँ। प्रिपरेशन जो है मेरा शूटिंग का जो है वो करीब करीब 4-5 महीने पर शूटिंग से पहले शुरू होता है। सभी जितने भी एक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं इनसे काफी पहले से हमारी बातचीत और सब एक्टर तैयार हो जाते हैं, अपने अपने रोल, अपने अपने पात्र, अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह से तैयार होते हैं। सेट के ऊपर वैसे भी मैं एक्टर्स को डायरेक्ट नहीं करता हूँ, बाकी सारी चीजें अगर ठीक चल रही तो आराम से काम चलता रहता है। इसी वजह से मेरा काम जरा तेजी से चलता भी है, तो इसलिए वो ऑटो पायलट में चलता है। मुझे कुछ नया चाहिए था, चैलेंज, कि मैं कुछ जब हो रहा है वहां तो मैं भी कुछ करूं। तो इस चैलेंज को लेने के लिए अपने कहीं आत्मतुष्टि के लिए या नए क्रिएटिव आयाम के लिए मैंने एक्टिंग भी किया और सीन के बीच में होने में कोई दिक्कत नहीं होती, वहां खड़े होकर के भी लाइट, कैमरा, एक्शन, शॉट देना, उसके बाद कट कहना, ये मेरा ही काम था। मजेदार बात तब होती थी, कभी कभी प्रियंका के साथ कई सीन है हमारे वो जिसमें कि कोई इंटेंस सीन चल रहा हो, कोई लंबा शॉट हुआ और शॉट के बाद मैंने उसको देख करके अगर पूछा कि ठीक हुआ ना, और वो पलट करके जो है मुझे कहती थी कि देखिए आपका काम है मुझे देखना, मेरा काम नहीं आपको देखना। और आप अपना ही काम देखने में लगे रहते हो, आपको हमारा काम दिखता नहीं क्या? मानव जी ये बताइए कि आपने कहा कि देखिए मैं इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है वो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, जैसा फिल्मों में होता है कि यूं स्टाइल से डायलॉग मारना और वो करना, बिल्कुल साधारण से आप वैसा लेकिन कुछ एक डायलॉग्स आपके इस फिल्म में होंगे। नहीं डायलॉग सब है, मतलब मैं कह रहा हूँ जब आप पूरा रोल देखेंगे उसमें चिल्लाता भी हूँ, मारता भी हूँ, सब वो करता हूँ, लेकिन जैसा हमारे दिमाग में छवि एक विलन की होती है या जैसे हम कंसीव करते हैं एक विलन, हमने उस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। उसके अलावा कुछ ऐसी इस तरीके से परफॉर्म किया कि हमको वो आदमी बबलू पांडे, हमारे आसपास का आदमी जिससे हम मिले हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसको हमने छुआ है कभी, ऐसा कैरेक्टर लगे। तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको लगेगा कि तो मैं जानता हूँ इसको, ये तो हमारे मोहल्ले का मतलब वो फिल्मी जबड़े भीचे, दांतें पीसते और नाक नथने करके धुआं निकलते हुए और डायलॉग बोले और आंखें लाल, उसकी वो कैरेक्टर नहीं है। ये हमारे बीच का कैरेक्टर है। ये एक मतलब संवेदनशील कैरेक्टर है, अपने भाई की मौत पे रोता है, हंसता है, मतलब और परेशान है और वो एक चिंताओं से घिरा हुआ है। तो और जो करता है उसमें विश्वास रखता है, वो किसी को मारना भी है तो बड़ा विश्वास के साथ मारता है। तो इस तरह का जी प्रकाश जी ने शुरू में आपके इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे मुलाकात हुई थी आपसे। फिल्म में जब आप आए, आप साइकिल चलाते हुए आपने कहा कि फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो आपके कितना करीब है, या फिर कहें कि आपने होता है ना कि एक कैरेक्टर जो कि होता है कि फिल्म के पटकथा के हिसाब से, स्क्रीन प्ले के हिसाब से, लेकिन कुछ एक ऐसे रोल्स होते हैं लगता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल कुछ मिलता जुलता, या मैंने आसपास ऐसा देखा है, इसे निभाने में बहुत आसानी होगी। जी, निभाने में आसानी तो प्रकाश जी ने वैसी कर दी थी। ये डायरेक्टर के हाथों में होता है। हाँ, वो डायरेक्टर के हाथों में होता है। उन्होंने सब अच्छे से लिखा है पूरे कैरेक्टर के बारे में, मुझे समझाया, हमने काफी उस पर चर्चा की। पर इन टर्म्स ऑफ मेरे से कितना मिलता जुलता है, मैं भी एक औरत हूँ, गांव की लड़की गांव की नहीं हूँ, पर मुझे भी लगता है कि मुझे समझ में आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वहाँ तक तो सिमिलैरिटीज है, एंड उन्हीं सिमिलैरिटीज को मैंने कोशिश की कि मैं नहीं, बट अगर उस गांव में उस जगह पे तुम रहती तो भी ऐसा सोचती ना कि भाई को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो भाई सही और गलत की जो पहचान है वो मुझे लगता है, और मैं भी चाहती हूँ कि अपने परिवार के साथ सही हो। तो अच्छा मुरली जी, आपने कहा कि आपके भाई भैया जी जो कहते हैं बस आप चुपचाप समझ जाते हैं कि क्या इनका इशारा है और आप वो कर देते हैं। फिल्म में कुछ मतलब शाउट करना या किसी को इन्होंने कहा कि उसे मार दो, उसे टपका दो, आपने उसे मार दिया जी, इस तरह का आपका कैरेक्टर है? ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है जी।
तो ये मतलब भैया ये जो बोलेंगे आप उसे बिना सोचे कि बिना सोचे एक इशारा हुआ और उसके बाद बिल्कुल। अच्छा राहुल जी, आपने कहा कि आप आते हैं बाहर से और फिर यहाँ पर चूंकि एक्टिविस्ट का आपने कहा कि एक रोल है वो आपने यहाँ पर निभाया। हालांकि आपका शायद आपने कहा कि रोल बहुत छोटा सा है, शायद आप स्पेशल अपीयरेंस में हैं कुछ देर के लिए फिल्म में, तो वो किरदार इस फिल्म में कुछ देर के लिए नहीं है, शुरू से आखिर तक है, लेकिन शायद लेकिन कुछ सही समय पर आते हैं कि जहाँ वो बातें जो मुझे अंडरलाइन करनी रहती है वहां आते हैं, अपना अंडरलाइन करके चले जाते हैं, यू नो। और मैं इनको पूरी फिल्म के अंदर जो है इलायची खिलाने की कोशिश करता हूँ, खाते ही नहीं है। मैं नहीं खाता, और इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया सर। मैं बाहर गया पहले, बाहर से फिर वापस आया कंट्री में, फिर मिला मैं काफी एक्टिविस्ट गया बिहार, यहाँ यूपी वगैरह सारे लोगों को। मतलब रिसर्च आपने पूरा किया? हाँ पूरा, बिकॉज इट वाज अ वेरी डीप कैरेक्टर टू प्ले। इट्स नॉट अ वेरी इजी कैरेक्टर, इट हैज मल्टी लेयर्स थी कैरेक्टर में। सीधा नहीं था कि आप आके सिर्फ 2 लाइनें बोल रहे हैं, तो इसे काफी रिसर्च करना पड़ा। फिर सर से मैंने थोड़ा टिप्स लिए कि कैसे करूं, क्या लहजा होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बात कैसे करेगा, देखेगा कैसे। और इस मामले में प्रकाश सर बिल्कुल चाहते हैं कि इन्होंने कोई भी हो शॉट वो बिल्कुल परफेक्ट। मगर मैं गया अमेरिका, वापस आया वहां से, ऐसी बातें यहीं पे वो सब कैमरा में एक्शन बोलने के पहले जो एक्शन था वहां दिखेगा आपको, वो आपको दिखेगा। हाँ सर, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि ये फिल्म क्यों देखें दर्शक, और कब ये फिल्म रिलीज हो, हालांकि दर्शक तो जानते ही हैं। ये फिल्म क्यों देखे, ये फिल्म क्यों नहीं देखे, क्योंकि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो एक अच्छी कहानी में आपको मिलेगी, एक अच्छे एंटरटेनिंग इमोशनल और ऐसे किरदार जो उस भंवर में फंसे हुए हैं, जिसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब आपको इस कहानी में मिलेगी। और मैं हमेशा मतलब एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बनाता हूँ कि आप एंटरटेन हो, आपका मनोरंजन हो। आप अगर कुछ सोचते हुए घर लेकर के जाते हैं तो मेरे लिए वो बोनस होता है। मैं वो बेसिकली जो है आपके मतलब उस वक्त सिनेमा हॉल में आप अच्छे से मन लगा के पिक्चर देखें, वो मेरी कोशिश रहती है। चलिए, अब उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को आपकी ये फिल्म भी बहुत पसंद आए। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त के छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए न्यूज़ 24 E24।